हेलो एवरीवन। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट जीके, चैप्टर नंबर 2, प्लांट किंगडम, पौधों का साम्राज्य। सभी स्टूडेंट अपनी जीके की बुक, रबर और पेंसिल निकाल लेंगे। इस चैप्टर में हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे और जो यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उन्हें आप फिल करते हुए चलेंगे। ओके स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक समझें और पढ़ें। बुक खोल के रख लें, बुक में देखते रहें। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। प्लांट आर वन ऑफ 5 ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स। जो जीवित वस्तुएं हैं, जीवित प्राणी हैं, उनमें से उन 5 ग्रुप में से 5 समूह में से एक जो समूह है वो प्लांट का है, पेड़ पौधों का है। तो जीवित प्राणी जो है वे 5 ग्रुप में बांटे गए हैं। उनमें से एक ग्रुप, एक समूह पौधों का होता है। प्लांट माने पेड़ पौधे। दे हैव कॉम्प्लेक्स सेल, उनमें संयुक्त कोशिकाएं होती हैं। एंड मेक देयर ओन फूड, और वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे यूजुअली दे कैन नॉट मूव, सामान्यतः वे चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। फर्स्ट, व्हाट आर द ट्रीज which lose their leaves in a particular season called। उन पौधों का नाम बताइए, उन पेड़ों का नाम बताइए, ट्रीज माने पेड़, जो एक विशेष प्रकार की ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो उनका क्या नाम है? DECIDUOUS, डेसियोअस, डेसिडियस ट्रीज। इन्हें कहते हैं पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब होता है जो पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं। सेकंड, सम ट्रीज बियर देयर सीड्स इन कोन। कुछ पेड़ बियर माने रखते हैं, सीड्स माने बीज, कोन माने जो कोनिया आकृति होती है, जो उनके बीज होते हैं वे कोन के अंदर सुरक्षित रहते हैं। व्हाट आर दीज ट्रीज कॉल्ड। तो इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं जो अपने बीजों को शंकु यानी कि कोनिया उसमें रखते हैं, खोल में, तो वे क्या कहलाते हैं? उन्हें वे कहलाते हैं CONIFEROUS, कोनिफेरियस ट्री, या हिंदी में कहते हैं इसे शंकुधारी पेड़। ओके स्टूडेंट, नंबर 3, द ऑस्ट्रेलियन कोला बियर फीड ऑन द लीव्स ऑफ विच ट्रीज। जो ऑस्ट्रेलियन यानी कि ऑस्ट्रेलिया का भालू है वो किस पेड़ की पत्तियों को खाता है? फीड माने खाना, लीव्स माने पत्तियां। तो ये खाता है ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टिस। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का यूकेलिप्टिस होता है ना, यूकेलिप्टिस का मतलब होता है नीलगिरी का पेड़। तो जो ऑस्ट्रेलिया के नीलगिरी के पेड़ होते हैं ये उनकी पत्तियां खाता है। फोर्थ, ऑन नोटिंग इट्स एबिलिटी टू रब आउट पेंसिल मार्क। जो पेंसिल होती है आपकी, जो ये लकड़ी वाली पेंसिल होती है, इसके जो मार्क होता है
उसे मिटाने की क्षमता, एबिलिटी, क्षमता जो इसमें होती है। द ब्रिटिश केमिस्ट जोसेफ पेरिस्टले coined a name to what natural substance extracted from certain tropical trees। जो ब्रिटिश के रसायनज्ञ जोसेफ पेरिस्टले थे, उन्होंने इस प्राकृतिक जो गाढ़ा पदार्थ है उसे, और ये जो ट्रॉपिकल ट्रीज है यानी कि उष्णकटिबंधीय जो पेड़ होते हैं, उष्णकटिबंधीय उन पेड़ों से ये एक्सट्रैक्ट निकलता है जो सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, एक्सट्रैक्ट माने निकलता है उनसे, तो वो क्या कहलाता है? तो उसका नाम होता है रबड़, RUBBER, रबर। फिफ्थ, which plant fold its leaves when touched or exposed to heat? कौन सा पौधा है, फोल्ड माने मोड़ लेता है, इट्स माने अपनी, लीव्स माने पत्तियों को, कौन सा पौधा है जो अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है, व्हेन टचड जब उसे छुआ जाता है, या एक्सपोर्ट किया जाता है टू हीट यानी कि उस पर हीट डाली जाती है, वो गर्मी दी जाती है उसे, तो वह अपनी पत्तियां मोड़ लेता है। उस पौधे का नाम है मिमोसा प्लांट, MIMOSAPLANTS, मिमोसा प्लांट। और इसे हिंदी में कहते हैं 6. From the bark of which tree is anti-malaria medicine quinine obtained? From the bark, bark कहते हैं छाल को, किस पौधे की छाल से मलेरिया रोधक दवाई कुनैन बनाई जाती है, या प्राप्त की जाती है, या बनाई जाती है? उस पेड़ का नाम बताना है जिसकी छाल से हम जो मलेरिया की औषधि है, दवाई है, उसे बनाते हैं या प्राप्त करते हैं। उसका नाम है सिकोना, CINCHONA, सिकोना ट्री। 7. Which Indian scientist is famous for his experiments to prove that plant respond to stimuli? Which Indian scientist यानी कि कौन सा भारतीय वैज्ञानिक था जो अपने प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हुआ? क्या प्रूफ किया उसने? प्रूफ माने होता है सिद्ध करना, कि जो पौधे हैं वे उत्तेजनाएं प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जब उन्हें हम उनमें पानी देते हैं, उन्हें छूते हैं, तो उनमें एक तरह की उत्तेजना होती है या उनमें जान है। तो कौन सा वैज्ञानिक था वो? उस वैज्ञानिक का नाम था जगदीश चंद्र बोस, JAGDISH, जगदीश चंद्र, CHANDRABOSE, बोस। तो इस वैज्ञानिक ने, जगदीश चंद्र बोस ने, ये प्रूफ किया था कि जो पौधे होते हैं उनमें उत्तेजनाएं हैं या उनमें जान है। 8. Which term refers to the layer formed by the tallest tree and branches in the forest? किस पौधे का संबंध
टॉलेस्ट माने सबसे बड़े पेड़ और ब्रांचेस के रूप में होता है, जो एक लेयर, एक सतह बनाता है यानी कि छत जैसा, छत के समान बनाता है, एक लेयर बनाता है, या कोई शेड जो छाया, जिससे छावा मिलता हो, इस तरह की लेयर ये पेड़ बनाता है। इसका नाम है कैनोपी। हिंदी में कहते हैं इसे चंदुआ या छायादार। CANOPY, कैनोपी माने चंदुआ। फिर है जी 9th, What are the tiny pores under the surface of the leaves called? What are क्या है? टीनी माने छोटे, पोर माने छिद्र, अंडर माने नीचे, सरफेस माने सतह पर है, ऑफ द लीव्स माने पत्तियों की, जो पत्तियां होती है उनकी सतह पर, जो एक तो ऊपर वाली साइड होती है, एक उसकी नीचे वाली साइड होती है। जो नीचे की तरफ साइड होती है उस पे छोटे छोटे रोम, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। STOMATA, स्टोमेटा। अब अगर आप पत्ती उठा कर देखेंगे, आप देख सकते हैं, तो आपको हल्की हल्की, बहुत ही बारीक बारीक सी गोल गोल आकृतियाँ दिखेंगी, हल्का सा गड्ढे के रूप में। अगर आप उन्हें किसी लेंस के साथ साथ देखते हैं तो बहुत अच्छी तरह आपको चमक जाएंगी। 10. What species of the tree would you commonly found in the टुंड्रा रीजन? वे कौन सी प्रजाति है जो मुख्य रूप से टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है? लाइकेंस और प्रिंकली पियर, यानी कि कांटेदार नाशपाती, या फिर लाइकेन का मतलब होता है काई। पेड़ों की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है? लाइकेन यानी कि काई, और कांटेदार पियर माने नाशपाती। तो इसमें पाई जाती है लाइकेन, LICHENS, LICHENS, लाइकेन्स। Alevin. What can you count to tell the age of a tree? क्या आप किसी पेड़ की एज माने उम्र बता सकते हो काउंट करके? कैसे बता सकते हो? किस प्रकार आप किसी पेड़ की उम्र बता सकते हो? तो किसी पेड़ की उम्र बताने के लिए जो उसका स्टेम होता है, उसके स्टेम में एक ड्रिल यानी कि होल किया जाता है, और होल करके उसके बीच तक जाके उसमें कितने सर्किल हैं, यानी कि कितने चक्र हैं गोले से। अब कभी आपने पेड़ कटा हुआ देखा हो तो जो उसका ट्रंक होता है तो उसमें आपने देखा हो गोल गोल से घेरे से बने होते हैं, उन्हीं के वे वार्षिक होते हैं, यानी कि एनुअली होते हैं, हर साल होते हैं। तो उन्हें देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है, जिसे रिंग्स बोलते हैं, RINGS, रिंग्स। 12. What is the imaginary line on the mountain above which there are no trees called? What is the imaginary? इमेजिनरी कहते हैं कल्पना करने को, काल्पनिक लाइन। ऑन द माउंटेन माने पर्वत पर, पर्वत पर
कौन सी काल्पनिक लाइन होती है, क्या काल्पनिक लाइन होती है जिससे ऊपर कोई भी पेड़, नो ट्रीज, कोई भी पेड़ नहीं पाया जाता। उसे क्या कहते हैं उस लाइन को? उस लाइन को कहते हैं टिम्बर लाइन, यानी कि लकड़ी की काल्पनिक लाइन, उससे ऊपर कोई भी पेड़ नहीं पाया जाता। ये एक काल्पनिक लाइन होती है जिसे लकड़ी की लाइन या टिम्बर लाइन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, आप इन्हें बहुत अच्छी प्रकार पढ़ें, समझें और याद कर लें। याद करके इन्हें लिखें, लिख के देख लें, ताकि जब पेपर हो तो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।